नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास अभी मौजूदा दौर में इतिहास की दो पुस्तकें हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं। पहली जो किताब है वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और इसी का जो इंग्लिश वर्जन है वो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दोनों बुक बिपिन चंद्रा जी की हैं। बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के एन पनिक्कर एंड सुचेता महाजन। ये पहले की ये बुक मैंने 2017 में ली थी, 2017 में, और ये बुक मैंने ली थी 2021 में। दोनों बुक्स को मैं पढ़ चुका हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपको एक कहानी के रूप में जानना है और बिना बोर हुए पढ़ना है तो आप इन दोनों बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है और ये पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई। दोनों बुक बहुत हैं। तो ये ज़रूर है कि इस किताब में शुरुआत में इसकी प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा हुआ है और इस किताब में कहीं भी अंदर कोई गलती नहीं है। और यहाँ तक कि वर्ड की जो प्रिंटिंग है, अक्षरों की जो प्रिंटिंग है, उसमें भी गलती नहीं है। सिर्फ शुरू में थोड़ी बहुत ये कवर पेज की प्रिंटिंग हो गई है मिस्टेक, बाकी किताब तो बहुत अच्छी है। तो आप देखिए, अगर जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं या जो लोग पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या एमए ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है आधुनिक भारत के इतिहास की। ये दूसरा संस्करण है, ये रिवाइज एंड अपडेटेड है पूरा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको ये पूरा रिव्यू करा रहा हूँ। 1857 के विद्रोह से लेकर पूरा नागरिक आदिवासी सुधार, 1857 की किसान आंदोलन, इसमें पूरा किसानों का जो जितना भी आंदोलन रहा, आपका नील विद्रोह हुआ, पावना विद्रोह हुआ, आपका दक्कन उपद्रव 1875 का, ये सब इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो मिथक चलते हैं वो सारे मिथक और मतलब जो झूठ है कांग्रेस की स्थापना से लेकर उनको खोला गया। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के जो सच हैं, जो वास्तविकता है, वो इसमें दी गई है। इसके बाद अब सामाजिक और धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण आप पढ़ेंगे। इसमें बौद्धिक मापदंड, सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक ढाल, मतलब इतिहास में जो एक क्रम से घटनाएं हैं वो इसमें मूल रूप से प्रस्तुत की गई हैं। अब इसमें प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष हो गया आपका, जो जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं। वैसे आप पढ़ तो पूरी किताब सकते, फर्स्ट रीडिंग में हम तो यही कहेंगे कि आपको पूरी किताब ही पढ़नी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में कम से कम आपको पूरी किताब की एक एक वर्ड आपको पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने खुद पूरी किताब पढ़ी हुई है। आप पढ़ते चले जाएंगे और मतलब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये बोर नहीं होंगे इस किताब को पढ़ने में। इस तरह से ये लिखी गई है पूरी किताब। और कई राइटर्स ने इकट्ठी लिखी है, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के एन पनिक्कर, और इसमें कुछ इतिहास के विद्यार्थियों का भी योगदान रहा है, जिसमें आप मूल रूप से देख सकते हैं। देखिए आप, बी रामकृष्ण, डी एन गुप्ता, प्रेम चौधरी और ऐसे बहुत से लोग, और ये प्रोफेसर एस गोपाल, प्रोफेसर रोमिला थापर इस कार्य के लिए लंबे समय से विचार विमर्श करते रहे हैं। तो ये किताब बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है। तो अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास तैयार करना चाहते हैं तो आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़िए। ये किताब लगभग 546 पेज की है, 546 पेज की ये पूरी पुस्तक है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको, अगर आप डेली के 4 या 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और ये है आपका इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कहीं भी। वैसे मिस्टेक तो इसमें भी नहीं है ये, लेकिन ये हिंदी माध्यम वालों के लिए बेस्ट है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें द फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर आपका द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, एडिशनल रीडिंग, ये सब, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब आपका दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है। इसको मैंने 2017 में लिया था, तो 2017 से मैंने इसका काफ़ी पोर्शन पढ़ा हुआ है। लेकिन इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा है। दोनों सेम ही है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, ये आपका हिंदी वर्जन है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से माध्यम से पढ़ना है। दोनों से आपको बराबर समझ आएगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास के जो
एक क्रमबद्धता है